चांदनी जंगल का राज हिस्सा 2। अंधेरे के पीछे छपी रोशनी। आलिया और प्री इलारा पहाड़ की चोटी पर खड़े इस पुरस्रार साए को हैरत से देख रही थीं। इसके गिर्द एक अजीब सी धुंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी रोशनी और अंधेरे के दरमियान कहीं खो गया हो। आलिया ने हिम्मत जमा की और नरमी से पूछा, अगर तुम्हें सब ने भला दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की खुशियां छीन लो। तुमने उम्मीद का क्रिस्टल क्यों चराया? वो साया कुछ देर खामोश रहा, फिर उसकी आवाज में उदासी झलकने लगी। मेरा नाम ज़ायान है। बहुत साल पहले मैं भी चांदनी जंगल का मुहाफिज था। मैं लोगों की मदद करता था, पुलों की हिफाजत करता था और सबकी खुशियों का ख्याल रखता था। इलारा हैरत से बोली, ये कैसे हो सकता है? हमें तो बताया गया था कि तुम जंगल के दुश्मन हो। ज़ायान ने आह भरी। कभी कभी कहानी का एक रुख सबको दिखाई देता है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा गहरी होती है। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, सालों पहले जब जंगल में एक बड़ी आंधी आई, मैंने सबको बचाने की कोशिश की, मगर मैं नाकाम हो गया। कुछ लोग मेरे बारे में कहने लगे कि मैं कमजोर हूं, मैं मुहाफिज बनने के काबिल नहीं हूं। आहिस्ता आहिस्ता सब ने मुझसे दूरी इख्तियार कर ली। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे दिल में क्या है। ज़ायान की आवाज भारी हो गई। फिर मैंने सोचा, अगर मेरे पास उम्मीद की ताकत होगी तो कोई मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। आलिया खामोशी से इसे सुन रही थी। इसे एहसास हुआ कि ज़ायान के अंदर बुराई से ज्यादा एक पुराना दुख छुपा हुआ था। इसने कहा, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन शायद तुम्हें किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। ज़ायान ने हैरत से आलिया को देखा। तुम मुझसे डरती नहीं? आलिया ने जवाब दिया, डर लगता है, लेकिन किसी को समझने की कोशिश करना भी जरूरी है। ये सुनकर ज़ायान की आंखों में पहली बार नरमी आई। इलारा ने कहा, लेकिन उम्मीद का क्रिस्टल वापस किए बगैर जंगल खत्म हो जाएगा। ज़ायान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक चमकता हुआ क्रिस्टल जाहिर किया। ये रहा। मगर एक मसला है, आलिया ने पूछा। क्या? ज़ायान ने कहा, उम्मीद का क्रिस्टल सिर्फ इसी वक्त अपनी पूरी ताकत हासिल करता है जब इसे सच्चाई, हिम्मत और मोहब्बत के साथ वापस रखा जाए। इलारा ने के